10,000 बार से भी ज्यादा बार असफल हुए और पूरा का पूरा लैब जल गया, लेकिन हार नहीं माने। अंततः बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशनी से चमका दिया। जी हाँ, ये स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन जी की। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। बहुत बड़े महान वैज्ञानिक, बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन जी ने कहा है कि सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है एक बार और प्रयास करना और प्रयास करते ही रहना। थॉमस अल्वा एडिसन जी को बचपन में संकी और पागल समझा जाता था। बचपन में वह बहुत अजीब गरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। वो हर चीज के पीछे छिपे सारे राज को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी जब वो स्कूल से लौटे थे और कुछ पंछियों को कीड़े मकोड़े खाते देख उन्हें लगा कि जो कीड़े मकोड़े खाते हैं शायद वही उड़ पाते हैं। फिर क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन जी अगले दिन अपने पार्क में पहुंच गए जार लेकर। कुछ कीड़े मकोड़ों को उसमें इकट्ठा किया और घर आकर उसका घोल बना के अपने दोस्त को पिला दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो उड़ पाते हैं। दोस्त को तो घोल पिला दिया, लेकिन नतीजा इसका उल्टा निकला। दोस्त तो उड़ तो नहीं सका, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से थॉमस अल्वा एडिसन जी को बहुत सारी डांट और मार भी खानी पड़ी। और यही नहीं, इसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई। स्कूल के दिनों में थॉमस अल्वा एडिसन जी का दिमाग बहुत ही ज्यादा भ्रमित रहता था। वो अपने टीचर से बहुत अजीबो गरीबो सवाल पूछा करते थे, जिसका जवाब उनके टीचर के पास नहीं होता था। और टीचर को लगता था कि यह लड़का जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रहा है हमें परेशान करने के लिए। उसी के चलते एक दिन ये हुआ कि टीचर ने एडिसन जी को लेटर देते हुए कहा, ये लेटर लो और ये लेटर सिर्फ अपनी माँ को देना। फिर क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन लेटर लेकर भागा भागा अपनी माँ के पास आया। बोला, माँ ये लेटर मेरे टीचर ने दिया है और बोला ये लेटर सिर्फ अपनी माँ को देना। माँ इस लेटर को पढ़, इसमें क्या लिखा है। एडिसन जी जिज्ञासावश कहते हैं, माँ लेटर को खोलिए और पढ़िए इसमें क्या लिखा है, ये मेरे टीचर ने आपके लिए दिया है। माँ लेटर को खोलती है और लेटर को पढ़ने के बाद माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एडिसन जी जिज्ञासावश पूछते हैं, क्या हुआ माँ, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। माँ बोलती है, बेटा इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका लड़का पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इतने योग्य टीचर, इतने एजुकेटेड टीचर मेरे पास नहीं है जो इस बालक को पढ़ा सके। आप प्लीज इसे कहीं बड़े शहर में भेजिए पढ़ने के लिए। एडिसन जी का कॉन्फिडेंस, एडिसन जी का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। फिर एडिसन की माँ ने एडिसन को घर पर ही शिक्षा देना शुरू किया और कुछ समय के पश्चात एडिसन जी जब 15 साल के हुए तो वो अपना प्रयोगशाला अपने घर पर ही बना दिए और बल्ब का आविष्कार करना शुरू कर दिए। बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि बार बार असफल होना, प्रयोगशाला का जल जाना। पूरा का पूरा प्रयोगशाला जल गया, 10,000 बार से भी ज्यादा असफल हुए, लेकिन एडिसन जी हार नहीं माने। अंततः बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशनी से चमका दिया। जब लोग उनसे पूछते थे कि इतनी सारी असफलताओं के बाद भी आपने बल्ब का आविष्कार कैसे कर दिया, एडिसन जी का जवाब सुनिएगा और अपने साथ लेकर जाइएगा। एडिसन जी ने कहा, मैं कभी भी असफल नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास 10,000 ऐसे ही तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाए जा सकते हैं। बल्ब के आविष्कार के अलावा भी बहुत से आविष्कार एडिसन जी द्वारा किए गए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन। लगभग 1,000 से भी ज्यादा यंत्रों का आविष्कार एडिसन जी कर चुके हैं। एक दिन एडिसन जी जब फुर्सत में बैठे अपनी पुरानी वस्तुओं को देख रहे थे, तब वो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक भी बन गए थे और उनकी माँ भी गुजर गई थी। तब उनको वो लेटर मिलता है जो लेटर उनके टीचर ने देते हुए कहा था ये लेटर अपनी माँ को देना। तब एडिसन जी सोचते हैं, चलिए आज इस लेटर को हम पढ़ते हैं, इस लेटर में और भी क्या लिखा है।
एडिसन जी जिज्ञासावश लेटर को खोलते हैं और जब लेटर को पढ़ते हैं तो एडिसन जी घंटों तक रोते रहते हैं, क्योंकि उस लेटर में वो लिखा ही नहीं था जो उसकी माँ ने बताया था, बल्कि उस लेटर में ये लिखा था कि आपका लड़का मंदबुद्धि है, इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। तभी एडिसन जी इसे पढ़ने के बाद रोने लगते हैं और कहते हैं एक माँ ही थी जो मंदबुद्धि बालक को इतने बड़े महान वैज्ञानिक बना गई। एडिसन जी इतने बड़े महान वैज्ञानिक होने के बाद भी आम लोगों से जुड़े रहे और अपनी सफलता का कभी भी घमंड नहीं किए। फिर कुछ समय के पश्चात जब 1931 में थॉमस अल्वा एडिसन जी की मृत्यु होती है तो उनके सम्मान में उस दिन पूरे अमेरिका की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जी का कहना था, मैंने अपने जीवन काल में एक भी दिन काम नहीं किया, ये सब तो बस मनोरंजन था।